अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान करीम रुख़सत हो गए, रमज़ान करीम की मसरूफ़ियत और फिर उसके बाद आपको पता है बहुत से काम छोड़े होते हैं कि रमज़ान के बाद करेंगे। कुछ वो काम थे, तो थोड़ा-सा मसरूफ़ रही, नहीं आ सकी। मुझसे एक बच्ची ने सवाल काफ़ी टाइम से पूछा हुआ था, माज़रत उनसे क्योंकि तकरीबन 12-15 दिन तो हो गए हैं उस सवाल को। आज मैं जवाब देने जा रही हूँ। अच्छा, उसने मुझसे पूछा था कि मैंने स्टिचिंग करवाई है। और मुझे स्टिचिंग करवाए उस बच्ची के तरफ से मैं ये बता रही हूँ कि मुझे स्टिचिंग करवाए 2 माह हो गए और जब शुरू-शुरू में करवाई तो रंग बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि आपका जो हमने ऊपर कलर किया है वो 6 माह चलेगा। लेकिन अब मैं जब बाल धोती हूँ या मैं जब बाल स्ट्रेट करती हूँ या देखती हूँ तो मेरे बालों में नारंगी रंग आता है, ऑरेंज कलर आता है या पीला-सा चमक आती है। तो जी, बात ये है कि अव्वल थोड़ी-सी चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि हमारे जो बाल हैं ना एशियंस के, हमारे बाल डार्क कलर के हैं, गहरे रंग के बाल हैं। तो जो ये काला रंग है ना, ये देखें, इसको जब हम काटेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें से जो निकलेगा, वो लाल ही निकलेगा, ऑरेंज ही निकलेगा, किसी का तेज़ पीला भी निकल सकता है, बालों पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपने पहले कलर करवाया हुआ है और उसकी ड्यूरेशन में जल्दी से आपने स्टिक करवा ली है, जितनी भी अच्छी पार्लर वाली हैं वो इस चीज़ को आपको बता देती हैं कि अगर आपने कुछ ही टाइम में रंग किया है बालों को तो फिर आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रही हैं, ठीक है? ये एक अलग कहानी है ख़ैर। लेकिन बात ये है कि जब हम ये करवा लेते हैं ना स्टिचिंग तो उसके बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि जब आप स्टिचिंग करवाते हैं ना तो आप नॉर्मल बाल जो हैं आपके अपना जो रंग है उससे ज़्यादा ख्याल और मेहनत आपको स्टिक वाले बालों पे करनी पड़ती है। जब आप उनको छोड़ देंगे, जब आप उनका ख्याल नहीं करेंगे, जब आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल सीधी-सी बात है वो बम फटा हुआ लगता है, अजीब से लगते हैं, भोंडे से लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने स्ट्रीक करवाई है तो उस स्ट्रीक के लिए आप तो पहली शर्त यही है कि आप बालों का बहुत अच्छे से ख्याल करें, एक अच्छा-सा कंडीशनर अपने पास रखें और आप शैम्पू जो आप इस्तेमाल करती थी पहले, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और शैम्पू बदल लें। शैम्पू क्या बदलना है आपने? बहुत सी बच्चियाँ जानती होंगी, उन्हें पता होगा, बहुत सी बच्चियाँ नहीं जानती होंगी। जैसे उस बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा, अगर वो जानती, तो वो यकीनन मुझसे ना पूछती। या फिर ब ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि हम लोग कीमत देख के भी भाग जाते हैं कि ये बहुत महँगी चीज़ है, हम नहीं हाँ, ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन शौक का तो कोई मोल नहीं है। जब आपने करवाई है स्टिचिंग, इतने पैसे उस पे लगाए हैं, तो फिर थोड़े से पैसे आपको उसका ख़्याल रखने के लिए भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी, मैं बताने जा रही हूँ, मेरे पास है ये शैम्पू, ये देखें, लॉरियल, ठीक है? ब्लॉन्ड शैम्पू, लॉरियल का ब्लॉन्ड शैम्पू। और भी बहुत से शैम्पू हैं, लेकिन मुझे पर्सनली, मुझे ज़ाती तौर पे जो इसका काम है ना, वो बहुत पसंद है लॉरियल का। लॉरियल वालों ने ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है तो ये 1400-1500 का, 250 ml की ये ट्यूब है, 250 ml की और 1400-1500 का ये है, लेकिन ये इस्तेमाल बहुत थोड़ा होता है, पता है आपको, बहुत थोड़ा होता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जैसे अगर आपने बालों को तेल लगाया तो ज़ाहिर बात है शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, उसमें थोड़ा-सा हम पाकिस्तानी टोटका इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो आम शैम्पू है, आप बालों में से तेल उससे निकाल लें। उसके बाद आप जो सेकंड शैम्पू लगाती हैं वो ये वाला लगा लें थोड़ा-सा, ठीक है? इसको लगा के मसाज करके थोड़ी देर के लिए, 1 आधे मिनट के लिए बालों में रहने दें। आहिस्ता-आहिस्ता ये आपके बालों से वो लाल रंग, वो तेज़ पीला रंग, वो नारंगी रंग जो आपके बालों में आना शुरू हो जाता है, बुरा लगता है, उसको ये ख़त्म कर देता है। और आपकी स्ट्रीक्स उसी तरह से खूबसूरत सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं जैसे आपने करवाई होती हैं। बशर्ते कि आपने किसी अच्छे पार्लर से करवाई हैं, किसी अच्छे काम करने वाले से करवाई हैं, जिसने आपकी स्ट्रीक ऑरेंज छोड़ने की बजाय अच्छा रंग निकाला हो। तो ये तो है, इस चीज़ पे मत जाएँ कि ये तो बहुत महँगा है। मैं आपको चुन के वो चीज़ बता रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसका इस्तेमाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ी मिक़दार में सर भी साफ़ करता है, ठीक है? मतलब मेरी बेटी ने करवाई है तो उसकी लेंथ जो है वो हिप से नीचे है बालों की, माशाल्लाह।
तो उसकी फुल स्ट्रीक करवाई है उसने। उसको मैंने ये रिकमेंड किया, उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बॉटल इतने बालों की लेंथ पे उसकी तकरीबन 2 से ढाई माह चली। अब 1400-1500 में और आपको क्या चाहिए, इतना चल जाए बहुत है, बहुत है। इसलिए मैंने ख़ास तौर पे यही आपको दिखाया, वरना मैं आपको और भी बता सकती थी। और भी 2-3 कंपनियां, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन पर भी मैंने तजर्बा किया, लेकिन कोई इतना मज़े का रिज़ल्ट नहीं था। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसने वाकई ही बालों का जो रंग है वो बहुत अच्छा कर दिया, और जिस तरह से किए थे बल्कि उससे भी ज़्यादा निखर के आया। और फिर इसकी एक और बात मैं बताऊँ आपको, स्टिक करने के बाद जैसे वो कहते हैं कि होता भी है कि 3 से 4 माह के अंदर दोबारा से ग्लेज़ करवा लें, दोबारा से कोई कलर करवा लें स्टिक्स के ऊपर। इसके इस्तेमाल से आपको वो दोबारा जो कलर करवाना है वो नहीं करवाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। वो नहीं करवाना पड़ेगा, बशर्ते कि आप मुस्तकिल इसे इस्तेमाल करती रहें जब तक आपके बालों में वो स्ट्रीक्स हैं, जब तक आपके बालों में कट डाउन है। क्योंकि इसमें ये शैम्पू भी हल्के से पर्पल रंग का है, जो जिसकी बॉटल है, इसी तकरीबन जो ट्यूब है इसी के कलर का शैम्पू है। तो ये आहिस्ता 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 आपके बालों को बड़े खूबसूरत लेवल पे ले आता है। कुछ हैं जिनमें पर्पल कलर बहुत तेज़ है, ठीक है, फौरी फ़र्क डालता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपके बालों में बिल्कुल पर्पल शेड दे जाता है, वो भी बुरा लगता है। कुछ है जिसमें नीला रंग होता है, ब्लू कलर के शैम्पू हैं, उसमें भी तेज़ ब्लू कलर होता है, वो भी आहिस्ता 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 आपके बालों में ना, तार में हल्का सा बालों में एक नीला सा पन आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे बाल तो ख़राब हो गए, ये क्या हुआ। तो ये बहरहाल एक ऐसी एक पूरे तजर्बे के बाद की चीज़ है कि जिससे आपके मतलब बालों में इसका रंग नहीं आता, लेकिन आपके बालों की जो लुक है, आपके बालों का जो रंग है, वो बहुत 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 खूबसूरत हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि 2-3 माह के लिए अगर 1400-1500 आपको लगाना पड़ता है तो कोई महंगा नहीं है, लीजिए। आपने शौक़ से स्टिक करवाई हैं, अपने शौक़ को कायम रखें जब तक आपका दिल करता है, और बजाय इसके कि आप तंग आके उस पर डार्क कलर करवा लें, तो इसको इस्तेमाल करके देखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप समझती हैं कि मैं किसी काबिल हूँ तो अपने जानने वालों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।